हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और जैसा कि क्रैश कोर्स का आज चौथा दिन है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री के बारे में कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ा था। उस फार्मूलाज को देखते रहना, याद करना, क्योंकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का सवाल वहाँ से आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर का सवाल वहाँ से भी बन सकता है। तो इसलिए सभी चीज़ों को देखते चलना। जितना क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, क्योंकि उससे ज़्यादा बाहर आने वाला नहीं है। अगर उतना कर लेते तो तुम्हारा 90 नंबर आने में कोई दिक्कत नहीं होगा। 90 का 90 प्लस भी कर सकते हो। जितना पढ़ा रहे हो उतना बहुत है, इनफ है। ठीक है, तो उसी को पढ़ते चलो। अब बाकी देखते चलना कैसे क्या है। चले थोड़ा कुछ फॉर्मूला के बारे में बताएंगे आप लोग। चलो, पहला मेरा दोस्त कहाँ गया? हाँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोई कॉपी कलम नहीं निकाले, बंद करके बताए कि जब तक बंद करके बताएंगे नहीं तब तो कैसे याद होगा ना। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तुम बताना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 होगा। तुम बताना 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तुम बताना सेक स्क्वायर थीटा माइन tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? 1 होगा। तुम बताना साइन थीटा बराबर क्या होता है? HBP में बताए थे, वो बताओ। P/H। तुम बोलना बाबू कॉस थीटा बराबर क्या होगा? P/H। तुम बोलना tan 30 का वैल्यू कितना होगा? √3/2। सोच लो 1/, ओहो वाह, 1/√3। तुम बोलना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? याद है? 1 होगा, सही। तुम बोलना साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? जो 2 दिन का छूटा उसको लिखा है या वीडियो देखा है? अरे चैनल दोस्तों यहाँ से पूछोगे ना चैनल क्या है? स्टेप अप एजुकेशन मारोगे, कोचिंग का नाम ही है, वो मारोगे चला आएगा। स्टेप अप एजुकेशन मारोगे, मेरा फोटो दिखेगा। 3 तो क्रैश कोर्स है, 2 दिन चल 3 दिन चल चुका ना, तीनों दिन को आज चौथा दिन है। तो देखो सब फॉर्मूला वहाँ पर मिलेगा। रिवीजन भी कर सकते हो वहाँ पर जाके। अपना क्या कर सकते हो, जहाँ कन्फ्यूजन पैदा होता है वहाँ जाके क्या कर ले, फिर से देख ले, जिससे क्या हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। तो बताओ, तुम बोलना। अच्छा तुम बोलो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का एक, अच्छा ये बोला जाए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होगा? कॉट थीटा किस, कॉसेक नहीं तो, हाँ बोलो, नहीं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बताया था ना कैसे? 1/, नहीं तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, है ना? हाँ, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कैसे, ये कैसे फॉर्मूला आया था? ये फॉर्मूला कैसे निकला था? A² माइनस, ये फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए सीखो। दिमाग में आता फॉर्मूला आता है कहां से, ये आने का आइडिया पता चलेगा ना तो सबको एक दूसरे से लिंक कर सकते हो। तुम बहुत सारे फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप से। ठीक है, ये लिंक करने के लिए सीखो। एक दूसरे से लिंक कैसे कर पाओगे, ये जब तक कन्वर्ट करने के लिए आएगा तब तक मैथमेटिक्स नहीं सीख पाओगे। ये कन्वर्ट करने के लिए आ गया ना कि इसका इसके साथ लिंक है, इसका इसके साथ लिंक है, तो मैथ कुछ नहीं, लिंक करने के लिए सीखो पहले। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये फॉर्मूला आया था कि कॉसेक स्क्वायर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा था क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा के कॉट स्क्वायर थीटा कहां घुमा दिए थे? उस साइड लेके चले गया था, जिसमें से A² माइनस क्या बन गया था? B², जिसका फॉर्मूला होता है A + B इंटू A - B। तो आया था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कभी लाइफ में कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया जाए
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू मांगे तो एक कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कहाँ चला गया, इसके नीचे, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा निकल जाएगा, है ना। इसको बनाने का दो मेथड है। अगर ये बच्चा 10th क्लास में फॉर्मूला अगर जान लेना तो चुटकियों में आंसर ला सकता है। और दूसरा बनाने का मेथड क्या है, कभी भी ऐसा आता तो लोग करते इसको स्क्वायरिंग कर देते, क्या कर देते, स्क्वायरिंग कर देते, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग करने के बाद कॉस को कॉट में चेंज करते हैं। वैसा यहाँ नहीं, वहीं पर होगा रखा, तो चेंज करते हैं तो ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। ये मेथड बहुत इजी मेथड है, समझ लो, ये आसानी से निकाला जाएगा। तुम्हारे एग्जाम में आएगा, लोग करेंगे कि स्क्वायर कर दो, गलत मत करना। तुम फॉर्मूला जानते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इनटू कॉसेक थीटा इनटू माइनस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। बस खत्म कहानी, आंसर आ गया। क्या गया, आंसर आ गया। फिर इसी से अगर सवाल मांगा जाए ना कि कॉसेक थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू मांगा है तो भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो भी क्या निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। जैसा कि जैसे मान लो ऐसा दे दिया, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1, कितना दे दिया, 1। तो बोले कि कॉसेक तब बोल दे साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कॉट थीटा का वैल्यू बताओ कितना होगा। ऐसा से ऐसा कैसे आएंगे, ऐसा से ऐसा कैसे आएंगे, ऐसा से ऐसा कैसे आएंगे, ऐसा से ऐसा। तुम जानते हो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना दे रखा है, 1। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कितना हो जाएगा, इसका भी वैल्यू कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसका ये 1 मिलेगा। देख लो कैसे, क्योंकि कॉसेक थीटा भाई साहब माइनस कॉट थीटा भाई साहब इनटू कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है भाई, 1 के बराबर होता है या नहीं होता है। जिसमें से सरकार ने क्या दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है ना, मतलब इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 1 दे रखा, 1 इंटू ये, हाँ या नहीं, इक्वल टू कितना, 1 इंटू तो रहता ही है ना सबके। खत्म, ये 1 क्या हो गया, खत्म। अब फील करो भाई, अब फील करो, कहीं पढ़े हो कुछ भी, फील करो इसको और इसको, शकल को देखो, क्या करोगे, कुछ फील तो करो, कुछ फील करो, तुमको दिखता होगा, कुछ सोचो, सोचो इसको सोच, देखो पढ़ रहा ना, देखो पढ़ रहा ना, इसी तरह से पढ़ता है वो। सोचो सोचो, इसको फील करो, क्या करोगे अब बताओ, फील करो। अब हम चैप्टर का नाम बता, तुम लोग कहीं पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा है, 2 चर वाले रैखिक। सोचो उस तरह का शकल दिख रहा है क्या, तुम वहां पढ़ा होगा एक्स वाई ए बी। क्या हम इसको एक्स नहीं मान सकते क्या, ये एक्स हो गया तो ये क्या हो गया, वाई हो गया, ये एक्स तो ये भी क्या है, तो वो क्या है, एक्स माइनस वाई एक्स। अरे ये ईमान था प्लस था ना, ये क्या प्लस है, ये एक्स माइनस वाई, ये क्या है एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स प्लस वाई बराबर 1। तो बताओ ना एक्स बराबर कितना, 1 माइनस वाई। देखो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर कितना ये हो गया 2। समीकरण 1 तथा 2 से करते थे क्या, अरे हाँ या नहीं, करते थे ना, 1 तथा 2 से कर दे, 1 तथा 2 से करते क्या है, एक पार्टी को काटते दूसरा का वैल्यू निकालते, एक का काटेंगे दूसरा का वैल्यू निकाले। इसको कौन सा मेथड कह देते हैं, इसको कौन सा मेथड कह देते हैं, एलिमिनेशन मेथड, जिसको बोलते हैं हिंदी में लुप्तीकरण। अरे हाँ या नहीं, इसी क्या बोलते थे, लुप्तीकरण, या इसी का दूसरा नाम क्या होता था, विलोपन विधि। क्या होता था, विलोपन विधि, हाँ या नहीं, अरे पढ़े हो ना, तो उससे तो फील करो ना, वैसे फील करना है, तुमको बताकर नहीं आएगा कि ये एक्स है, ये क्या है, ये बताकर नहीं आएगा। तो इसको सोचो, ये एक्स है तो ये क्या हो गया, तो ये भी क्या हो गया, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। जब दो आदमी अलग दिखे तो इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। 1 तथा 2 से करते हैं तो समीकरण 1 तथा 2 से ऐसे लिखते थे, है ना। जब ऐसे लिखते थे तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू कितना है 1।
कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा कितना दे रखा है 1, यस या नो। फिर क्या करते थे, एक दूसरे काटते थे, साइन चेंज, बट साइन चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्यों कि ये माइनस ये क्या है, ये ऑलरेडी कट गया। अच्छा ऐसा करते हैं तो हमने क्या किया इन दोनों को, ये तो तुम जो काट दिए, क्या किया मैंने, क्या ऐसे काट दिए, हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा है, दोनों को क्या किया हमने, जोड़ा है। एक्चुअल में क्या किया, यहां लिखना है एक तरफ दो से जो किया, तो इन दोनों को क्या हमने किया है, ऐड किया है। ऐड करेंगे तभी तो कट पाएगा, ये माइनस से ये क्या हो जाएगा, तो एलएचएस वाला एलएचएस के साथ जुटेगा, आरएचएस वाला आरएचएस के साथ जुटेगा। एक्चुअल जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इन दोनों को क्या किया हमने, जोड़ा है, तो जोड़ा तभी ये क्या हो गया, कट गया। कॉसेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा कितना हो गया, 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू कितना मिल गया भाई, 2 मिल गया, 1 + 1 2। अब 2 भी 2 क्या हो गया, कट गया। तो कॉसेक थीटा कितना निकल गया भाई, 1 निकल गया। तो कॉट थीटा कितना निकल गया भाई, बोलो, कॉसेक थीटा 1, तो कॉट थीटा कितना 1 कि 0, 0, यहां 1 उधर जाएगा, 1 - 1 कितना बचेगा, कॉट थीटा 0। अरे कॉट थीटा 0, कॉसेक थीटा 0, कॉसेक 1 तो साइन कितना, कॉसेक 1 तो साइन कितना, साइन भी 1, क्योंकि साइन किसका उल्टा होता है, कॉसेक का। इस 1 को 1 उल्टोगे तो 1 ही ना आएगा। अब कॉट 1, कॉट कितना आया 0, तो tan कितना आ गया, tan 0 नहीं, अपरिभाषित, उल्टाट, अनडिफाइंड। ऐसे कॉट 0 है ना, कॉट से देखो, इस देखते जाओ, कॉट 0 तो tan इसका उल्टा होता है, तो क्या लिखो 1 tan थीटा बराबर 1/cot। कॉट नीचे 0, जब नीचे 0 आता है तो उसका वैल्यू कितना मिलता है, अनडिफाइंड होता है। क्या डिफाइन उसको, इस दुनिया में अस्तित्व उसका है नहीं, वो क्या है, डिफाइन नहीं है। तो उसको क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, अपरिभाषित, इनफाइनाइट, अपरिभाषित, जिसको उल्टा लिखते हैं इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट tan कितने डिग्री का वैल्यू है, 90 का वैल्यू। तो ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर सकता है, इनफाइनाइट ना देके क्या पूछ देगा, थीटा, थीटा कितना डिग्री, थीटा कितना डिग्री, तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री। यह ऑप्शन में कॉसेक थीटा 1 है ना, यहां ऑप्शन में 1 ना होके थीटा पूछ लेगा। ये थीटा, यहां से थीटा कितना, यहां से थीटा कितना 90। अरे हाँ ये ना, तू जानते हो इसका थीटा कितना निकल गया, सोचो कितने तरीका से निकाल सकते हो। कॉसेक थीटा 1 कितना, कॉसेक थीटा 1 किसका वैल्यू होता है, कॉसेक 90 का वैल्यू होता है। मतलब थीटा कितना निकल गया भाई, थीटा 90, कॉसेक थीटा 1 कितना का वैल्यू होता है, कॉसेक 90 का, मतलब थीटा कितना, अरे थीटा 90 तो साइन 90 कितना 1, कॉस 90 कितना, कॉस 90 0, tan 90 कितना 1, अपरिभाषित, कॉट 90 कितना, कॉट 90 कितना 0, कॉसेक सेक 90 कितना, अपरिभाषित, खत्म। अरे हम P और H से भी नहीं निकालेंगे, काहे, थीटा जान चुके हैं ना, एंगल्स पता कर चुके हैं ना। तो ऐसा रहता है, कॉस थीटा 1 कितने का वैल्यू होता है, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब, थीटा जब 90 डिग्री होगा तब। तो यहां से E निकालने के बाद ना हम इसको वैल्यू बिना रखे भी निकाल सकते हैं। E निकालने के बाद, कोई एक निकालने के बाद हम, अगर कोई ऐसा मिल रहा है हमको एंगल्स के बारे में जानकारी कि 1 है या 1 के बाद 2 आ गया, मान लो कॉसेक थीटा 2 आ जाता है, तो बताओ कॉसेक थीटा 2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, 45 का। कॉसेक थीटा 2 तो थीटा कितना 30 डिग्री, 60 डिग्री की 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब थीटा 30 निकल गया तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, कॉट 30 का वैल्यू कितना होगा √3। अरे उल्टो सब निकल गया। अरे पीएच से बच गया कि ना बच गया, पीएच निकालने की जरूरत है, इसका मान उठा के उसमें रखने की जरूरत है, बच गए। तो ये सब दिमाग लगाओ, आईक्यू लेवल लगाओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना बनाना है 45 मिनट्स में, कितना क्वेश्चन 50 मिनट, 50 क्वेश्चन कितने मिनट में 45 मिनट्स में। थोड़ा एग्जाम में जाओगे थरथराएगा भी पैर। अरे हाँ है ना, माहौल गर्म रहेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा,
हमारे पास 50 क्वेश्चन बनाने के 45 मिनट्स है, टाइम बहुत कम है। सिग्नेचर उन्नेचर करेगा उसमें थोड़ा लेट होगा, हाँ या ना, टीचर आएगा सिग्नेचर करेगा, पेपर ऊपर बढ़ाने में थोड़ा क्या होगा, लेट होगा, होगा कि नहीं होगा। 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चन बनाना है, तो कैसे बनाओगे, गधा की तरह सॉल्व करोगे सबको, दिमाग लगाना, दिमाग। सब कुछ सॉल्व करने का ऐसे नहीं गधा की तरह सॉल्व करते चले, दिमाग लगाना है कि ये cosec थीटा 1 तो पता होना चाहिए cosec थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, 90 पर होता है, तो थीटा कितना हुआ होगा, 90 हुआ होगा, क्या हुआ होगा, 90 हुआ होगा। इस तरह से पता करना, ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, समझ में आए बातें। तो सब निकल गया ना, सब लिख देते हैं क्या, tan थीटा कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, तो cot थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, cot थीटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, cot थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और थीटा भी बता दे, थीटा भी कितना होगा, 90 होगा। समझ में आई बातें, क्लियर है। इस तरह से सोचना है, इस तरह से माइंड को दौड़ाना है, तभी जाके 100 में 100 नंबर भी ला सकते हो। कोई बोलता है ना कि 100 में मारो लपड़ा दो उसको, काहे ना आएगा, कौन लाएगा, अरे लाने वाले हम ही हैं। मेरी कोचिंग से 97 आ चुका है, इस बार हो सकता है 100 में 100 दे ठोक देंगे, इस बार 100 में 100 भी क्या करेंगे, ठोक ही देंगे, एक दो ठोको। कोई टीचर बोलता है कि 100 में 100 है, काहे ना आएगा, पढ़ाइए, पढ़ेंगे हम लोग, काहे ना आएगा, सब आएगा, सब नंबर आएगा, एक एक नंबर। बस सोचने का नजरिया चेंज करो, कैसे सोचना है, हर एक चीज को कैसे फाइंड किया जाए। घुमाया जी तुम लोग, तारू को घुमाया है, नहीं घुमाया। साइंस वैसे पढ़ाता नहीं, बिहार से कोई टीचर नहीं, रियलिटी चैलेंज कोई नहीं। तुम लोग सोचते हैं कि जितना बड़ा टीचर है, कोई नहीं, किसी को फील नहीं आता। ऐसे ऐसे करते हुए देखा कभी टीचर को, है ऐसे ऐसे करते हुए देखा है कभी, इस तरह का न्यूमेरिकल कभी साइंस में सॉल्व किया, फिजिक्स में, इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किया कभी, है ये तो समांतर क्रम में दिख गया है। अच्छा ऐसा रह जाता, अच्छा ऐसा आगे तो और यहाँ पर रेजिस्टेंस है, न्यूमेरिकल सॉल्व जानते हो, बच्चे यही नहीं जानता है ना, एक्चुअली 10वीं में पढ़ने का बच्चा यही नहीं जानता है, तो 12th में दिक्कत आती है। बच्चा यही सब नहीं जानता है तो दिक्कत कहाँ आती है, 12th में। ये सब साइंस में पढ़ना होता, फिजिक्स में। हो गया, हम तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह से पढ़ा जाता है, बट माहौल क्या खराब है, तुम लोग पढ़ता भी नहीं, तुम लोग देखता भी ना, इसीलिए क्या होता है, सब कुछ फील आता है, साइंस कैसे बनाया जाता है,
एक्सपेरिमेंट किया जाता है हमारा कैसे कितने लेंस का बनाया जा रहा है, फोकस कितना बन रहा है, उत्तल लेंस अवतल लेंस। बायो को फील करके पढ़ा है तुम लोग? नहीं पढ़ा ना? बायो को फील करके पढ़े हो? बायो शर्माने की चीजें नहीं है। अगर कहता जो टीचर की शर्मा नहीं पढ़ा रहा है, समझ जाओ डाइस है। शर्माएंगे का है भाई? अरे जानना ही ना, अगर शर्माएगा तो डॉक्टर काहे बनेगा? फिर डॉक्टर भी शर्माए रहेगा, फिर डॉक्टर कैसे बन पाएगा? कोई बन पाएगा? नहीं ना बन पाएगा। फिर शर्माएगा तो जिंदगी में बन पाओगे? सब जानते हैं कि ये सब चीजें होती है। अरे हमें अपने बारे में जानकारी तो होना चाहिए ना, फील लेके पढ़ना चाहिए था। पढ़ाएंगे, क्लास लेंगे तो देखना कैसे क्लास लेते हैं। फील करना औरों में और ये 2 महीना के संघर्ष में कि कितना डिफरेंट है। क्या तुमने पढ़ के आया? कुछ बुझे हुए नहीं करेंगे, बस वही बजाएगा जब रट के आओगे तब। जैसे सीरीज उरीज पढ़े होगे, श्रेणी क्रम समांतर क्रम। सीरीज में शायद किसका डिवीजन होता है और पैरेलल में किसका डिवीजन होता है, करंट का डिवीजन होता है या वोल्टेज का डिवीजन होता है। सीरीज में किसका डिवीजन होता है और करंट का डिवीजन होता है या वोल्टेज का डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं करंट मतलब धारा, विद्युत धारा, और वोल्टेज मतलब विभवांतर। किसका डिवीजन होता है ये सब फील किया जाता है। हाँ इसका डिवीजन होता है, इसका डिवीजन होता है। साइंस एक्चुअल में समझने की चीज़ें, फील लेने की चीज़ें, याद करने की चीज़ें। याद तो करना ही है, याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं बना पाएंगे। याद करना, बट कैसा याद करना है? एक होता है रटता है, प्रकाश क्या, प्रकाश व भौतिक क्रिया ही रट रहा है। राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्रवाद एक कैसी भावना रट रहा है, पता ही नहीं चल रहा है राष्ट्रवाद एक्चुअल में है क्या। यही सब दिक्कत आती है। चलिए ये तो बात की बात होती रहेगी, हम लोग क्लास क्वेश्चन करते हैं। किताब दो तो एनसीईआरटी है किसी के पास? क्वेश्चन दो, क्वेश्चन लिखोगे। तो फील समझ में आया? फील समझ में आया? क्वेश्चन ये एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट फील समझ में आया? फील आया कैसे कैसे, क्या चीज कैसे जा सकते, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीका से सोच सकते, एक ही क्वेश्चन को कितने तरीका से सोच सकते, कितना चीज निकाल सकते उससे। थीटा भी निकाल सकते, ये निकाल, कुछ भी पूछ ले मेरे से वो भी निकाल सकते। काहे नहीं निकालेंगे, आदमी से बढ़ के है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। मान निकाले, क्या निकाले? मान निकाले। अरे क्वेश्चन एक धजिया उड़ा देंगे, तुम देखो तो पहले। बस हाँ, जितना बोलते उतना याद करके आना, बस जितना फॉर्मूला है उसको याद करके आना। बाकी तो फिर देखो उसको धजिया नहीं उड़ा दे तो बेकार। जाने वाला चला गया, कासिफ जाएगा, पढ़ा कर जाएगा। चलिए देखिएगा क्या कर रहे, मान रखाएगा। सीधा सवाल है, क्या रखाएगा? मान रखाएगा। वो क्या रखाएगा? मान रखाएगा। और सोचो और भी कुछ फील किया जा सकता है क्या? सोचो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब दो कोनों का सम कितना है? 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। बट 90 डिग्री है, अरे हाँ या नहीं? देखो एक पहले मेथड बताते हैं इससे, जो सब लोग करते हैं, फिर कोशिश करते हैं नया अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं तो देखते हैं। साइन 60 का वैल्यू कितना हो सकता है? √3/2 होता है ना। cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। √3 × √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा, है ना। इतना तो पता है सबको। 2 × 2 4, 1 × 1 2 × 2। क्या करोगे? ऐसा देखते कि सबसे पहले मन में ख्याल आना चाहिए क्या? एलसीएम। जब भी बटा दिखे तो मन में ख्याल आना चाहिए क्या लेना है? एलसीएम।
4 और 4 का एलसीएम 4, ऊपर बोलो कितना लिखे 3 प्लस 1, बोलो 3 1 कितना हो जाएगा 4/4, कटा कितना आंसर 1। सेकंड मेथड देखो, मेथड 2, ये मेथड 1 है, ये सब जानता है, ये सब जानते हैं। मेथड 2 सुनोगे, एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़े होगे, 2 एंगल का सम पूरक कोण, 2 एंगल का सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिख लेना इधर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण, क्या ये अगला चैप्टर है, उसका अप्लाई किया जा सकता है पूरक कोण। पूरक कोण उसे कहते हैं 2 एंगल का सम, मान लो ए और बी 2 एंगल है, उन दोनों का सम कितना डिग्री है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री मिल रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो उसको क्या करोगे चेंज करोगे एक दूसरे से। देखो यहाँ इन दोनों का सम कितना मिल रहा है 90 डिग्री मिल रहा है ना, तो इन दोनों को किसी एक को 90 से चेंज करना है, किसी एक को 90 से चेंज करना है। अब 90 से चेंज करें, अगर इसको चेंज करो तो उधर भी किसको चेंज करोगे, इसी को ही चेंज करना है। अगर इधर से इसको चेंज कर रहे हो तो उधर भी किसको चेंज करोगे 60 को ही चेंज करना है। 60 को चेंज कर रहे हो ना, तो उधर से भी किसको चेंज करोगे 60 को। सुनना, क्या हम साइन 60 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन 60 को साइन 90 माइनस 30 क्या लिख सकते हैं, कोई गलत काम किया क्या। 90 से चेंज करना, कितना से चेंज करना है 90, साइन 90 माइनस 30 कितना होगा 60 होगा, कि कोई गलत काम हुआ क्या, सही काम है ना। ये cos 30 है, बैठे रह देना। किसी एक को चेंज करना, 2 एंगल का सम अगर 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करना कितने से 90 से। 2 एंगल का सम 90 हो रहा है तो किसी एक को चेंज करना कितने से 90 से। चेंज कर दिया, साइन रहेगा साइन लिख दिया। अगर यहाँ 60 को चेंज किया तो वहां भी कितना करेगा 60 को ही चेंज करना है। कर लिया, ये जैसे बैठा हुआ है, बैठा तुम बैठे रहो, हम तुम्हारा कुछ करेंगे नहीं। प्लस इस दोनों में किसको चेंज करेंगे कॉस को, ये 60 को चेंज करेंगे, कॉस को 60 को चेंज करेंगे, 60 को चेंज। ये जैसे बैठा हुआ है, बैठ भाई साहब तेरा काम कुछ करना है, तुम बैठा रहो। कॉस क्या लिख लें, कॉस 90 माइनस 60 को 90 पुण्य में कितना घट रहा है 30, 90 माइनस क्या लिख लेंगे 30। कोई दिक्कत है, अरे पढ़ा है ना, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, इसको थीटा की तरफ व्यवहार करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। कॉस कितना 30 डिग्री, कितना थीटा 30 डिग्री, यहाँ कितना है कॉस 30 डिग्री, यस या नो। ओहो साइन 30 सर, और ये देखो कॉस 90 माइनस थीटा, बोलो क्या हो जाएगा साइन, साइन कितना डिग्री 30 डिग्री। ओ कॉस 30 क्या हो गया कॉस, कॉस स्क्वायर 30 सर, साइन 30 क्या हो गया सर साइन स्क्वायर 30 सर। अब यही तो जानते सर, ये एंगल सेम, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू होता है, खत्म कहानी। जिसको वैल्यू नहीं याद है ना इस रास्ते से घुस गए, जिसको वैल्यू नहीं याद है, हम एग्जाम में भूल गए, हम एग्जाम में प्रेशर से क्या हो गए भूल गए। वैल्यू भूल जाए तो बन पाएगा। इस रास्ते से पता है ना कि 2 एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो किसी एक को किससे चेंज करते हैं 90 से। किसी एक को किससे चेंज करेंगे 90 से। तो यहां सुनना, अगर इसको चेंज करना है तो इसको चेंज करना, तो इधर 30 को चेंज किया तो उधर भी किसको चेंज करेगा 30 को। क्लियर है बातें, बोलो पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ साइन 60 को हम चेंज कर दिया, 60 चेंज किया तो किससे चेंज करेंगे 90 से चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस इस 60 को 90 पुण्य में कितना घट रहा है 30 लिख दिया। ये जैसे बैठा हुआ है बैठा रख दिया, प्लस है प्लस लिख दिया। यहाँ 60 चेंज किया तो यहाँ भी किसको चेंज करेंगे 60 को। साइन 30 बैठा हुआ है, बैठे रहे दो, इसको कॉस लिखा, कॉस था तो कॉस लिखा, इसको 90 पुण्य में कितना घट रहा है 30, तो 90 माइनस क्या लिख दिया 30। तो साइन 90 इसको थीटा वे सोचना क्या थीटा है, साइन 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा कितना है 30। यहाँ कॉस 30 पहले से ऑलरेडी, यहाँ साइन 30 पहले से है, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो गया साइन थीटा। कॉस दोनों का एंगल सेम है ना, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 साइन 30 क्या हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर थीटा दोनों का एंगल सेम है तो दोनों का स्क्वायर रहता है तो क्या होता है उसका वैल्यू, खत्म कहानी।
समझ में आई बातें? कहीं से पूछे, कुछ भी पूछे, उलट देना है। कुछ पूछे उलट देना है। अरे हाँ या ना? अरे सीखा, अरे सीखा, समझ में आया क्या? ओहो, चले जहां लगेगा लगाएंगे, जहां दिखेगा। दिमाग खोलो, कैसे कैसे मैथ बनाया जाता है, क्या क्या किया जा सकता है अप्लाई, सब जानते, सब पढ़े हैं, जानते, अप्लाई करेंगे। ये अगला चैप्टर का क्वेश्चन खत्म हो गया। जो अगला एक्सरसाइज है ना, यही पर मेथड पता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लिखिएगा, मिटा दे। समझ में आई मेथड? क्लियर है? नोट डाउन करते चलना। चलो नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। थोड़ा रफ्तार में बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रफ्तार में बोल सकते हैं, सुन सकते हो है ना? चालू तो रफ्तार में सुन लोगे। क्या करेंगे हम? किसका वैल्यू जानते हैं? वैल्यू जानते हैं आप। अब तो टैन का रिलेशन होता है कॉट के साथ, बट टैन कॉट है नहीं है। वैल्यू अब जानेंगे, क्या जानेंगे? वैल्यू जानेंगे। ओहो, अभी भी किया जा सकता है। सोचो इन दोनों का सम कितना है? इन दोनों का सम साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। इन दोनों का वैल्यू 0, आंसर 2। अरे हाँ दिखा, तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा? तुमको दिख गया? दिख गया? बोलो यस या नो। तुम लोग को दिखा कि नहीं दिखा? देखो इसको छोड़ो, इसको गौर से देखो। 60 का साइन का रिलेशन किसके साथ होता है? कॉस के साथ होता है ना? होता है। इनटू में किसके साथ होता है? साइन का इनटू में किसका साथ रिलेशन होता है? कॉसेक के साथ। साइन इनटू कॉसेक क्या होता है? 1 होता है ना? यही ना होता है। बट साइन और का रिलेशन 90 में क्या होता है? साइन का कॉस के साथ रिलेशन होता है। इन दोनों एंगल का सम कितना मिल रहा है? 90 डिग्री मिल रहा है। जब 90 मिलता है तो किसी एक को क्या कर देते हैं? चेंज करते हैं। अभी बताया था मेथड, किसी एक को क्या करते हैं? चेंज करते हैं। किससे चेंज करते हैं? 90 से। क्या कर सकते हैं? पहला मेथड गधा वाला सिखाते हैं, मेथड 1। 2 tan स्क्वायर 45 कितना होता है? tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दिया, यस या नो? प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 का स्क्वायर। ऐसे भी दिख रहा था। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। ये ऐसे भी दिख रहा था कि दोनों वैल्यू क्या होने वाला है। देखो दोनों सेम है क्या? कट गया क्या? ये खत्म हो गया क्या? ये प्लस है, ये क्या है? खत्म हो गया ना? बचा कितना? 2। 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। तो 2 आंसर कितना आ गया? 2। और इसको इस तरह से भी देख सकते हो, दिमाग में करना। बट cos 30 है sin 60, दोनों का सम कितना मिल रहा है? 90 मिल रहा है। मिल रहा है ना? किसी एक को क्या किससे चेंज करेंगे? 90 से चेंज करें। या तो इसको चेंज कर ले, या तो इसको चेंज कर लो। या तो इसको चेंज करना, तो इसको cos 90 माइनस क्या लिखोगे? cos 90 माइनस क्या लिखोगे? 60। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? sin थीटा। स्क्वायर तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 60 है ना? 30 को 90 माइनस 60 लिखोगे ना, तो cos 90 माइनस 60 कितना होगा? sin 60, sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60, दोनों क्या हो गया? कट गया। आंसर बोलो। ये 1 होता है, 2 हो गया आंसर। समझ में आया बात? तो नचाने के लिए सब कुछ आना चाहिए। इधर से जाना, इधर से जाना। अरे
तुमको अगर पुल पर छोड़ दी जाए तो खाली एक ही रास्ता से आएगा? कोई शॉर्ट रास्ता भी दिखा हुआ है, कोई उधर से भी दिखा हुआ है, कोई नए सराय से निकल सकता है, कोई नए सराय से उधर से जाके निकल सकता है, भैंसासुर निकल जाएगा, कचहरी पहुंच जाएगा, कोई स्टेट मार देगा। हाँ या ना? तो स्टेट मारने वाला सोचना है, जो शॉर्टली है भागो। अगला क्वेश्चन लिखा है। तो इस तरह का सवाल आएगा तो बना लोगे। अगला क्वेश्चन देखना। अरे इसमें नहीं बोला, बताया था ना कि कल एक ट्रिक देंगे जो कहीं नहीं मिलेगा। तुम लोग जो एरिया और ये निकालते हो कोऑर्डिनेटरल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3, ये फॉर्मूला लगा के फॉर्मूला याद करने में कितना तकलीफ हुई थी। अरे कुछ नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देते कितना मिनट बनाने में लगेगा? तुम लोग को इस फॉर्मूला से बनाने में कितना मिनट लगेगा? 5 से 10 मिनट? 1 मिनट बहुत। चतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए बोल जाए कोऑर्डिनेट में कितना मिनट लगेगा? 2 ट्रायंगल बनाते हो क्या ऐसा? टीचर बताया वो चतुर्भुज है, मान लो स्क्वायर है, चतुर्भुज ऐसा बनाता होगा, ये ट्रायंगल का एरिया फिर इसका ट्रायंगल का एरिया, दोनों का निकालने के बाद क्या करता था? जोड़ता था ना। कुछ नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देते 1 मिनट से ज्यादा नहीं सवाल। और जो ये तरीका है ना सब करता है। एक तरीका जो है ना सिर्फ हम करेंगे, शॉर्टली भी करेंगे, आसान भी बताएंगे। ऑब्जेक्टिव आ जाए ना तो बना के आओगे, छोड़ के। अगर ये आ जाए तुम लोग का ऑब्जेक्टिव तो तुम लोग छोड़ के आओगे। तुम लोग बनाओगे तो देरी लगेगा। क्या लगेगा? देरी। कुछ नहीं, खत्म। 1 लाइन आंसर, 1 लाइन आंसर। फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे ऑब्जेक्टिव में, फॉर्मूला भी नहीं लिखोगे। अगर फॉर्मूला भूल जाओगे ना तो फॉर्मूला बनाने के लिए सिखा देंगे कैसे बनता है। चले ये सब है, ये सब आइडिया है बाबू, ऐसी नहीं है। ये सब सीखा हुआ कहाँ से? बहुत बड़ा से टीचर से, ब्रांडेड टीचर से सीखा है। चलो अगला क्वेश्चन लिखोगे cos 45। ये सब के पास नहीं होता दोस्त, कुछ पूरे बिहार सिर्फ नहीं, पूरे बिहार सिर्फ में नहीं, पूरे बिहार सिर्फ में नहीं। टीचर को पूरे बिहार से में वो चीज नहीं मिलेगा। अब वीडियो में बता देंगे, टीचर देख लेगा तो कॉपी कर लेगा मेरा। नहीं, उसको ऑफ करके बताए क्या? क्या जो आया उसी को मिलना चाहिए, जो नया आया नहीं मिलना चाहिए क्या? चलो इसको क्या करें, इसको क्या करेंगे बताओ? वैल्यू रखेंगे। cos 45 का वैल्यू बताओ। 1/√2, यस या नो? sec 30 का वैल्यू 2 नहीं, 2/√3, यस या नो? cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू 2। अरे हाँ या नहीं? क्योंकि sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। तो cos 30 का वैल्यू कितना उलट जाएगा? 2। अब सबसे पहला काम क्या करेंगे? एलसीएम। चमका इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना रहता है? 1 रहता है। ये जैसे बैठा बैठ रहा भाई। अब देखो इसमें से मेरा हमारा मेन बटा कौन था? ये है। ये बटा किसके कारण से आया है? इसके कारण से आया है। ये वाला बटा किसके कारण से आया? इसके कारण से आया। तो एक्चुअल जो मेरा पहले से बटा था वो हमारा मेन बटा होगा, बाकी सब उसका चेना चपाटी। ओके, ये दे दिया बड़ा बट्टा। एलसीएम कितना आएगा? √3/1 का √3। ओहो, √3 सर, तो √3 से √3 कितना बार में चला जाएगा? एक बार में। एक को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस बोले तो कितना ऊपर लिखेंगे? 2√3। यस या चमका? चमक गया ना? अब सुनो, ये √3 है, 1 2 3 4। नीचे वाला आदमी कहाँ जब मार देगा? ऊपर। किस में? इनटू में जाएगा। किस में जाएगा? इनटू में जाएगा। तो √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना मिलेगा भाई? कितना मिलेगा? √3 अपॉन ये कहाँ जाएगा? ये कहाँ जब मारेगा? इसके ऊपर। यस या नो? अब ये जो जाएगा इसके पास किस फॉर्म में जाएगा? इनटू में जाएगा। ये किस फॉर्म में जाएगा? इनटू में जाएगा। तो √2 इनटू, अब ये दोनों आदमी है ना, तो √2 जो गई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए दोनों से मल्टीप्लाई होने के क्या दे दिया? ब्रैकेट। बचा क्या? 2 प्लस √3, 2√3। हाँ या नहीं?
अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कर दे √3 2√2 है ना, √2 +2 रूट वाला अंदर से मल्टीप्लाई होगा, 3 दूनी 6, क्या हो जाएगा 6, हो गया। अरे है ना, बोल दो प्यार से। अब सुनो, अब कल क्या बताया, रूट वाला मल्टीप्लाई समझ में आया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके बाहर कुछ नहीं तो कितना है, 1 है, तो बाहर वाला आदमी बाहर से मल्टीप्लाई होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, बाहर वाला आदमी बाहर से, तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो 2√2, ठीक। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे फिर मल्टीप्लाई, तो रूट वाला आदमी रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 तिया 6, अब बाहर कितना है, तो 2 आ गया। क्लियर है, ओके। अब सुनना, ये 2 है ना, 2 दोनों के पास है, कॉमन खींच ले पहले, हटा इसको, ताम झम जाते आसान सॉल्व करने आसान रहेगा, √6 हो गया। जब नीचे रूट आ जाता है सबसे पहला माइंड में से मकना चाहिए क्या, हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण कैसे करते हैं, किसी एक का साइन चेंज करते हैं और ऊपर नीचे से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ये दिमाग में टाए रखो, जब भी नीचे रूट आए तो रेशनलाइजेशन करना, क्या करना है, रेशनलाइजेशन। या कभी ऊपर रूट रहता है ना तो ऑप्शन मैच नहीं करता, तुम्हारे नीचे रूट ला के दे देता है, कुछ टेढ़ा मुड़ा कर ऊपर का रेशनलाइजेशन कर देता है, तो वो ऑप्शन के हिसाब से चलना है, क्या ऑप्शन है। तो हर का परिमेय नीचे रूट आ जाए तो रेशनलाइजेशन करना है, किसी एक का साइन क्या करना है, चेंज, जिसका मन में चाह रहा कर देना, इसका कर दे, तो √2 माइनस क्या लिख लेंगे, √6, नीचे क्या लिखेंगे, √2 माइनस √6। ओह सर ये तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब ये किससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × 2 कितना हो जाएगा, √6 होगा, रूट क्या हो जाएगा 6, ये प्लस है, ये क्या है प्लस माइनस √3 किससे मल्टीप्लाई होगा, √6 से, तो बोले तो √18 6 18, अरे हाँ है ना 6 18 ना। ओहो, अब सर ये देखो, ये शकल सेम है क्या, ये a हो गया, ये क्या हो गया, a प्लस इंटू a माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है, a² - b²। बोलो, डायरेक्ट बोलना, डायरेक्ट बोल रहा है, a² बोलते 2 का स्क्वायर कितना, 2, √2 का स्क्वायर कितना 2, √6 का स्क्वायर कितना 6, अब 2 माइनस 6 है, और 2 में से 6 घटेगा -4, -4 दूनी क्या लिखे, -8 लिख दे डायरेक्ट, -8। अरे हाँ है ना, अरे कर दोगे, क्लियर है, दिखा कि नहीं दिखा, पहले बोल दिखा कि नहीं दिखा, दिख गया। अरे हाथ की स्पीड ऐसी करोगे तभी तो ऑब्जेक्टिव बनेगा, एकदम का ऐसे ऐसे करना चाहिए, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, √2 का स्क्वायर कितना 2, माइनस √6 का स्क्वायर कितना 6, 2 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, अब 6 बड़ा या 2 बड़ा 6, 6 के साथ कौन सा साइन है, तो वहां पर क्या लग जाए -4 आ गया। अब बाहर कौन खड़ा है, 4 दूनी -8, क्लियर है, अब आ गया -8, ये माइनस को कहां भेज दो, ऊपर, माइनस नीचे रखते हैं, ऊपर भेज दो, ऊपर भेज दें, ऊपर जैसे भी जाते हैं माइनस क्या हो जाएगा, प्लस √18 माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √6 अपॉन कितना, शायद आंसर इस टाइप का देता हूँ। और कुछ कर सकते क्या, और क्या, √6 × 3 है तो √6 कॉमन ले सकते, अरे हाँ है ना, इसको √18 है ना, 18 कैसे मिलेगा, 6 × 3 से, 6 × और अच्छा और सोचो, √18 का वैल्यू बताओ खटाक्सन, किससे मिलके बना है, 9 दूनी 3√2, इसका आंसर देता होगा 3√2 के फॉर्म में। अरे बोलो, ये 18 को तोड़ सकते हैं ना प्राइम फैक्टर से, तो तोड़ेंगे तो 9 × 2 के टाइप पे आएगा, 9 किसका स्क्वायर है 3 का है ना, तो 3 बाहर आ गया, बचा कौन 2 कहाँ रह गया अंदर, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। इसका आंसर ऐसे खोल के दिखा देते, यहाँ देख लो 18 ऐसे तोड़ते प्राइम फैक्टर मेथड, 2 से जाएगा कितना बार में जाएगा 9 बार, फिर किससे जाएगा 3 से, फिर कितना बार में जाएगा 3 से, एक बार में कितना 3 आ गया 2 3 का कितना 3 हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, ये बाहर आएगा कि अंदर रहेगा, बाहर, और रहेगा कौन अंदर, ये 2 रह जाएगा क्योंकि 2 का जोड़ा तो बना नहीं, तो 3√2, तो इसका आंसर क्या लिखाओगे 3√2 माइनस √6 बाहर आ सकता है क्या,
3 गुना 2, कोई पेयर बन रहा है? नहीं बना, वो अंदर ही बैठा रहेगा। √6 अपॉन नीचे कितना हो गया? 8। ओके, क्लियर है बातें? नोट डाउन। क्या कर रहा है? तुम लोग पढ़ा? आप लोग पढ़े नहीं? तुम लोग पढ़ा सर्किल? तुम लोग हो गया है सर्किल, हो गया खत्म? तुम लोग काजी काजी बचा वहाँ? एपी और क्षेत्र मिति बचा है ना? और अच्छा 4 चैप्टर बचा है, तो सब लहिए में सब है, सब उसी बच रहा है सबका। चलो देखे हुए, इसका वैल्यू निकालना। क्या निकालना? वैल्यू कैसे रखना चालू कर देंगे, है ना? रखना क्या करेंगे? चालू कर। sin 30 1/2 tan 45 1 cos 60 √3/2 2/√3। यस या नो? ये मेरा मेन बटा है। sec 30 2/√3 प्लस cos 60 2 1/2 प्लस cot 45 1, है ना? फिर ऐसा देखते के साथ एलसीएम, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एलसीएम 2√3 1 का एलसीएम कितना आया वाला? 2√3 2√3 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो बचाएगा क्या? √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √3। अरे सब दर देखो उधर मत ध्यान दे, इधर ध्यान दे। 1 से 2√3 कितना बार में जाएगा? एक के पारा में ये कितना बार में आता है? इतना ही बार में आएगा। अरे हाय ना, इतना ही बार में आएगा। 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 माइनस √3 से √3 कटे, बचा कितना? 2 गुना 2 नीचे बटा, ठीक? नीचे भी एलसीएम कितना एलसीएम आएगा? 2√3। ओके, √3 से √3 2 से 2 4 प्लस 2 से 2 बचा कितना? √3 प्लस √2√3 बार में जाएगा। ओ ये और ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर जाएगा और ये इसके ऊपर जाएगा, ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? कैंसिल। यस या नो? अब जब ये कटा 2√3 और √3 मिल के कितना मिल जाएगा? 4√3 3√3। ये दोनों रूट वाला सेम है ना? अब जुटता है कैसे? सुनना, रूट वाला सेम रहेगा तो बाहर वाला आदमी बाहर से जुटेगा। अब गुना कैसे होता है? अंदर वाला आदमी से अंदर से, और बाहर वाला आदमी बाहर से। इतना याद रखना। रूट वाला आदमी में जोड़ना घटाना कैसे होता है? बाहर वाला आदमी बाहर से। तो इसके बाहर कितना लिखा हुआ है? 2 और 1 कितना हो गया? सेम रहेगा तभी जुटेगा, सेम रहेगा तभी घटेगा, अदरवाइज घटेगा ना जुटेगा। ओके, बोलो यस या नो? 2 और 1 कितना हो गया? 3√3 माइनस कितना बचा? 4। नीचे ये 4 है, ये 2√3 है। 4 प्लस कितना बचा? √3 2√3 बोलते हो 3√3। अब सुनना, हरों का परिमेयकरण करेंगे। अरे हाँ है ना? देखो साइन का चेंज करना किसका आसान होगा? देखो नीचे माइनस आ जाएगा। अगर इसका साइन चेंज करते तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। क्यों? 3 का स्क्वायर कितना होता है? और √3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 ते कितना आ जाएगा? 27 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 9 बड़ा या 16 बड़ा? 16 बड़ा या 27 बड़ा? तो इधर माइनस दिखेगा ना, इधर क्या दिखेगा? माइनस दिखेगा। और इसके क्यों ऐसा किया गया कि ऊपर देखो 3√3 माइनस किसका साइन चेंज है? 4 का साइन चेंज है। ऊपर 4 का साइन चेंज है ना, तो नीचे किसका साइन चेंज कर ले? 4 का। ऐसा क्यों सोचा गया? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। ऐसा क्यों सोचा गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर बनते हुए दिख रहा है। दिखाते हैं। इसका साइन चेंज करना, किसका? इसका चेंज। +4 है ना? प्लस कितना? 4 है। इसका हरों का परिमेयकरण करेंगे 3√3 +4 है तो क्या लिखेंगे? और नीचे भी -4 है ना? अब देखो ये सेम आदमी है, ये दोनों क्या है? सेम है। इसकी पूरी की डिग्री कुछ कितना है? 1 है। इसकी पूरी की डिग्री कितना है? बेस सेम रहता है, गुना में रहता है, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। क्या होता है? ऐड होता था। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। मतलब 3√3 -4 का क्या होगा? खाली 1 बोल रहा है। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2। ओके, कितना हो जाएगा? 2। अब याद देखो, यहाँ क्या बन गया है?
ए प्लस बी इंटू ए माइनस क्या फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोलते 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 का स्क्वायर कितना, 9 तिया। क्लियर है, कर लेगा ना, माइनस झेल लेगा ना, 4 का स्क्वायर 16। अब ये क्या बन गया, ये तो ऐड ना सब्ट्रैक्ट होगा, ये ऐड ना सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक पार्टी ए हो गया तो दूसरा पार्टी क्या हो गया, तो ये बन क्या गया, ए माइनस बी का, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो कितना होता है, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर सुनो, ए स्क्वायर बोलो तो 3 का स्क्वायर कितना, रूट 3 का स्क्वायर कितना, 9 तिया 27 लिख दे, प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, प्लस बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 2ab होता है, 2ab तो 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24 होगा ना, 2 भी तो था, 12 कितना हो गया, 12 दूनी 24 कितना हो गया, 12 दूनी 24 बचा कितना, रूट 3, तो रूट 3 ऐसा रहेगा। अरे हाय ना, कर लोगे, क्लियर है। 27 16 का टाइम बता कितना बचेगा, 11। ओहो 27 16 कितना हो गया, 43 पक्का लिख दे, 43 माइनस कितना 24 और कितना रूट 3 अपॉन नीचे कितना, क्या 11 के टेबल में सब आता है क्या, कोई कॉमन आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा ना। अब नहीं आ पाएगा तो क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे। अरे हाँ ये ना समझ में आती है, इसको पहचान देखो, शकल टाइप का मिल रहा है। तो मेरे साथी भाई का नाम क्या है, भाई भी है इकबाल, हाँ एक कोई पढ़ा है, तुम्हारा शकल मिलता हो दिख रहा है, किसी भी क्या है सब में मिलता है। हाँ पढ़ा कोई, इस पहचान में आ रहे हो अभी। अरे यार हो गया, आगे करें, समझ में आया। इस तरह का सवाल आए तो बना लोगे। अभी 3-4 सवाल देते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व कर पाते हो, क्या माइंड में थॉट पैदा कर रहे हो, अपने से सॉल्व करना, कल ऐसा ना कि दोस्तों को देखने लगे तो फिर एग्जाम में भी क्या देखेगा, एग्जाम में पॉसिबल नहीं है। और तुम पढ़ाई कर रहा है पक्का कि घूम रहा फिर रहा खाली, देख ले यार, इज्जत का सवाल है, आया तो पास होके जाएगा। गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। अच्छा प्लस है,
हो गया, आगे देखिएगा। आगे देखो, मिटा देना। फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, सुनना कैसे निकालेंगे, खटाक सन बोलो, खटाखट खटाखट कलम चलाओ, बोलो। 5 cos 60 1/2 1/2 है ना। अब 1/2 को क्या करेगा, स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा, बोले तो 5/4 लिख दे डायरेक्ट, दिख गया। 1/4 लिख देते हैं। 4 sec 30 बोलो, cos 30 कितना होता है, √3/2, तो sec 30 कितना 2/√3, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना, मतलब 4/3। अरे हाँ है ना, माइनस tan 45 1 होता है ना, स्क्वायर तो करें तो स्क्वायर 1 आएगा। ओहो अरे नहीं बना, हो गया, ये कितना हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं, खत्म, हटाओ, दिखा। अरे काहे करेंगे ताम झाम, जानते हैं ना हम लोग, अप्लाई करेंगे। अरे जानते हैं ना, दोनों का थीटा क्या है, ये भी 30 ये भी 30 है, सेम है, तो सेम बताया था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा क्या होता है, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, रखने की जरूरत मत कर, पागल, फिर कटने वाला ही है, क्या करेगा, कटने कर जाएगा, तो काहे रखेंगे। अरे हाँ है ना, खत्म कहानी होगी, छोड़ दो। अब याद देखो, ये तो खत्म हो गया, आंसर बोलो। 5/4 16 बाई कितना 3 - 1, क्या करेगा अब, एलसीएम, 4 और 3 का एलसीएम 12, ओहो 4 तिया 3 पचे 15, बोले 16, 3 चौके 12, अरे हाँ है ना, 16 चौके 64, ओहो माइनस क्या लिखे 12, जोड़ो कितना होगा 9, 7 -12 अपॉन 12, घटाओ कितना 67 अपॉन कितना, क्या 6-7 कटेगा किसी से, ओहो आंसर समझ में आई बातें। तो गधा की तरह सॉल्व नहीं करना है, देखना फाड़ फाड़ के कि फोकट में कहीं मिल जाए कुछ। अरे हाँ या ना, जैसे अगर पूछ लिया जाए ऐसा, sin 30 इंटू cosec 30 का वैल्यू, तो हम लोग सॉल्व करेंगे, एंगल सेम है ना, कितना है एंगल सेम रहे तो साइन इंटू कॉस से क्या होता है फॉर्मूला, खत्म, ऑब्जेक्टिव आएगा तो खत्म, 1 बोल के क्या करेंगे, बढ़ेंगे। अरे यस या नो, खत्म कहानी। चलो हो गया। हमारे शरीर के अंगों के बीच जो तालमेल होता है, हमारे शरीर के अंगों के बीच जो तालमेल होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो समझ में, उसे क्या कहते हैं, समझ में। हो गया, अगला क्वेश्चन करें। चलो देखोगे, समझ में आई बातें, चलना दिमाग से चलना।
सिर्फ सॉल्व करना नहीं काम है। इतना ही बनाओगे तो भी 2 नंबर, उतना भी बनाओगे तभी 2 नंबर ही मिलेगा। अरे बोलो 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ए ऑप्शन है sin 60, बी ऑप्शन है cos 60, सी ऑप्शन है tan 60, डी ऑप्शन है sin 30। ओहो ये क्या होगा, क्या क्या करेंगे बोलो फटाफट। 2 tan 30 1/√3, तो ऐसे लिखना 2√3। झेलो क्या गलत काम किया हमने। tan 30 का वैल्यू कितना था 1/√3, ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला तो 2/√3 हो गया। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस, अच्छा ओहो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। थीटा कितना दे रखा है 30 डिग्री, सेक 30 कितना होता है। अरे सुनो tan 30 देखो उड़ा दे, देख उड़ा दे, ई भी नहीं रखेंगे, ई भी नहीं रखेंगे, सुनोगे गौर से। 2 tan 30 है, लिख 2 tan 30, tan 30 है ना, राइट दे है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कितना डिग्री 30 डिग्री। tan का फॉर्मूला साइन कॉस में होता है क्या, साइन बटा कॉस, हाँ है ना, साइन बटा कॉस। ऊपर क्या रहेगा साइन 30 और नीचे क्या रहेगा कॉस 30, यस या नो, बटा दिया। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है, ये सेक का फॉर्मूला होता है साइन कॉस में कुछ, सेक का फॉर्मूला 1/1 कॉस, तो 1 कॉस का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा 30। अब एक कॉस कहाँ चला जाएगा, जंप करके सबसे ऊपर, एक कॉस, 2 कॉस में से एक कॉस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये कट जाएगा, ओहो कट गया, तो बचा क्या, आया नहीं, cos 30 हो गया, cos 30 चला गया ऊपर, है ना, cos 30 क्या हो गया ऊपर चला गया, अरे हाँ या नहीं, cos 30 ऊपर चला गया। अब 2 sin 30 इंटू cos 30 आ गया। एक फॉर्मूला बता दे, झेल लोगे, साइन, सुनना इसका फॉर्मूला होता साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, 2 साइन इंटू कॉस से फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस से क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। थीटा कितना है 30, कितना क्या साइन 60, ऑप्शन कौन सा है, किधर है भाई। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा, क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस से क्या फॉर्मूला होता है, एंगल सेम रहेगा तब, 2 साइन इंटू कॉस से क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है 2 थीटा, थीटा कितना दे रहा है 30 दिन में कितना हो गया। ऐसे भी जा सकते हो, ये तो हो गया कि आगे की बातें हो गया। अगर लिखना चाहते हो तो साइन 2a का फॉर्मूला जो होता है ना वाला 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है, क्या होता है साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। जब भी ऐसा दिखे ना साइन ए कॉस ए, 2 साइन इंटू कॉस ए, साइन 2a हो जाता है, क्या हो जाता है साइन 2a। साइन 2a मतलब 30 है, तो 30 दिन में कितना हो गया, खत्म करने। एक अप्रोच ये हो गया। एक अप्रोच कैसे ला सकते हैं, वैल्यू रख के, मान रख के खत्म कर। तुम लोग मान रख के निकाल के दिखाओ, क्या साइन 30 का वैल्यू आ रहा है, क्या साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, √3/2, तो √3/2 देखो आ रहा है क्या तुम्हारा आंसर, कर लोगे कर लोगे, झेल लोगे। चलो आगे बढ़े, करे तो उसको बना के दिखाओ, नहीं बनाइए लो, रखा रखी नहीं, कुछ रखा रखे विश्वास नहीं, क्या करो तुम रखा क्या रखा रह जाएगा। एक्चुअली ये बात इस सोचने की बातें हो गया ना, और उससे आगे एग्जाम में आज तुम लोग लिया है √3/2 खोज रहा है, मिलिए नहीं रहा। अब तो वैल्यू दिखा मैंने, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2। अब देखा √3/2 इसमें आ रहा है, तो ये आंसर हो गया, हो गया।
इसको रख के दिखाओ, निकाल के दिखाओ 2/√3 आ रहा कि नहीं आ रहा, तुम लोग पहले देखेंगे। अब देखेंगे पहले 2/√3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये 2/√3/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ 1/2 आ गया, ले आ गया गलत। आ गया आप लोग का है 1030 का वैल्यू 1/√3। याद कर लेना है जाके, नाम मुर्जवानी होनी चाहिए। जैसे इमाम साहब को कैसे कुरान शरीफ का याद होता है, कुछ पूछ लो, रात के 2 बजे भी पूछ लोगे तो क्या करेंगे, बता देंगे ना, वैसे ही याद होना चाहिए। आ गया, नहीं आ रहा है, लो हो अच्छा अटक गया ना, फॉर्मूला गलत लगाया होगा, मान गलत लगाया होगा शायद। मान क्या रखा हुआ है, गलत। गलत क्यों आ रहा है, मान गलत है। अबे बॉल मेरे भगनी के रख के, आ गया तुम्हारा। मैच बंद है, उसके बाद में नहीं गया बस। हाँ हो चमत्कार बाबा है। अरे बुक, अरे उससे लिख लेना ना। तो लिख लेंगे, दोनों लिख लेंगे एक बार। अरे मैथ का लिख लेंगे जाके ना, तो उसके रूम में जाके, उसके रूम में चले जाए। आ गया 2/√3 आया। गलत है, गलत है, गलत। तुम लोग नहीं सोच पा रहा है, कैसे होगा भैया। देखिए यार, तुम लोग पढ़ा हुआ यार, रिवीजन कर रहे खाली यार, तो बना के दिखा यार। बोलो, तुम वीडियो देख रहा, तू पढ़ाई कर रहा है। हमें लेक्चर 1 लिखा हुआ होगा, पहला होगा या जो होगा, पढ़ लो उसी से, ठीक है, रिवीजन कर लो पूरा, ठीक है। चलो देखोगे, अब वैल्यू सबको याद रख लेना, तुमको फॉर्मूला लिख के भी दिए थे, और जाके रिवीजन करो घर पे जाके। चलिए देखिएगा, √3/2 आएगा, √3 आ गया। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये 3 ऊपर जाएगा, गलत है, कॉन्सेप्ट गलत है। आया, चलिए देखिएगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आ जाए। देखोगे, ध्यान से देखो बाबू, 1030 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 होता है ना, रखा। 1 + tan² भी बताया कि sec² होता है, sec² लिख लो, sec² 30 डिग्री लिख लो, या तो ऐसे रखना, ऐसे रखे तुम लोग, ऐसे रखे, चलो ऐसे रखे। 1 + tan30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। इसका क्या है, स्क्वायर, ये ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो 2/√3 बोलोगे, यस या नो। 1 है 1,
1 का स्क्वायर कितना होगा 1, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। नीचे देख कर सबसे लालच आता है क्या, एलसीएम लेना। 2/√3 अपॉन √3 और 1 का 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है ना। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1 से 3 कितना बार में जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना कितना का 4, 3 से 3 कितना बार में जाएगा एक बार, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। अब देखो कितना आदमी आ गया 1 2 3 4, तो सबसे नीचे वाला कहाँ जंप करेगा ऊपर, तो 2 गुना 3, अरे हाँ ना, ये कहाँ जाएगा इसके ऊपर, √3 गुना कितना, ये 3 1 कितना हो जाएगा 4। ओहो सर ये तो सर ये 2 दूनी 4 हो गया, 3/2√3 आया सर, अब क्या करें, ये तो आंसर तो है ही नहीं, काटने के लिए भी सिखाया था, ये ऊपर हरों का ऊपर में कर रहा है और डायरेक्ट काटेंगे क्या, इससे कट जाएगा, तो √3 नीचे है तो रूट कहाँ लग जाएगा ऊपर। देखो ये √3 है, हरों का नीचे रूट देखने के साथ लालच आता क्या करने का मन, परिमेयकरण। ऐसा नहीं दिया ऑप्शन में, ऐसा फॉर्मूला याद भी नहीं है, ऐसा दिया भी नहीं है, तो क्या करेंगे हरों का, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई और √3 से नीचे मल्टीप्लाई, यस या नो। 3√3 3 रूट और नीचे क्या होगा √3 × √3 कितना होता है 3, अरे 3 √3 × √3 कितना होता है 3 होता है ना, अरे हाँ ने 3 दूनी 6, ओहो 3 दूनी 6, 3 दूनी कट गया कितना √3/2। अब बताओ √3/2 किसका वैल्यू, sin 60 का वैल्यू होता है, खत्म कहानी। क्या किया, आपकी गलती क्या थी कि उल्टा उल्टा लेके चले गए, तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रख, सबसे नीचे वाला जो है ना 4 चीजें रहेगी ना, 1 2 3 4 चीजें रहेगी, तो नीचे वाला कहाँ जंप मारेगा सबसे ऊपर, उसके ऊपर वाला उसके ऊपर जाएगा। 4 चीजें रहेगी, तो अगर 3 चीज रहेगा तो डिपेंडिंग करेगा कि मेरा मेन बटा कौन सा है, मेरा मेन बटा, अगर मेरा मेन बटन नीचे रहेगा ना, ये मान लो ऐसा, कहाँ यहाँ दिखाते हैं A/B/C, अब मेरा मेन बटा कौन सा नीचे वाला है, तो मेरा मेन बटा अगर नीचे वाला रहेगा ना, तो ये जंप मारेगा इसके ऊपर, जस्ट ऊपर होगा, कहाँ जाएगा जस्ट ऊपर जाएगा। अगर मेरा मेन बटा ऊपर वाला रहेगा, अगर मेरा मेन बटा ऊपर वाला रहेगा, तो ये नीचे वाला कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर चला जाएगा। ओके ठीक है, बातें याद रखोगे, रख लोगे ना, इसको एरो देख लो, मेरा मेन बटा अगर ये वाला रहा तो ये जंप करके कहाँ जाएगा इसके ऊपर, मेरा मेन बटा ऊपर वाला रहा तो नीचे वाला जंप करके कहाँ चला जाएगा सबसे ऊपर। ये बातें माइंड में यहाँ हटाना है, यहाँ हटा लिया तो खेल खत्म, ट्रिगो जान बचा क्या, ट्रिगो है क्या, कुछ नहीं है, सबसे हल्का सब्जेक्ट, बस याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, दिमाग में जो बैठा रहे हो बैठा जाओ, घर में अप्लाई करते हो करो, खत्म कहानी, टाटा बाय बाय, हो गया। अगला क्वेश्चन करें, देखिए क्वेश्चन तो कर रहे, रिवीजन करके आएगा, हाँ समझ में आ रहा है। टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में नंबर आना चाहिए, और टेस्ट कैसे लेते हैं, चोरी नहीं चलता है, चोरी चलता है उसका रेड पेन मार देते हैं, हाँ, और OMR सीट कर देते हैं 45 मिनट्स, एग्जाम में जैसे 45 मिनट्स होता है ना, OMR सीट पर एग्जाम देना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा, टाइम 45 मिनट्स, टाइम कितना रहेगा 45 मिनट। कोई उधर उधर देखा, शकल भी ऊपर कर ले तो रेड पेन मार देते उसका, शकल ऊपर नीचे किया क्या कर देते हैं रेड पेन मार देते। हाँ और विश्वास नहीं है तो क्लास में आके देख लेना, मेरा टेस्ट कुछ अलग होता है, अबे तभी तो नंबर आ पाता है, कैसे आगा फिर, कहाँ पूछो क्या नंबर भी लाना है। चलो 1 - tan square 45, 1 - tan square 45 अपॉन 1 + tan square 45, ठीक है। आंसर बताना, ए में है, ए में क्या tan 90 का वैल्यू, tan 90 डिग्री, बी में है 1, सी में है sin 45 डिग्री, डी में है 0 होगा
याद कर लिएगा कैसे कट जाएगा सर, प्लस माइनस पर 0 आएगा तो कट जाएगा, कैसे कट जाता है? 45 का अरे सिंपल फंड है, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 में से 1 घटेगा 0 0। कुछ नीचे कर नीचे करने की जरूरत नहीं है। अरे करने की जरूरत ही नहीं है, काहे करेंगे? फालतू काम क्यों करेंगे? फालतू काम करने में अच्छा लगता है। अरे हाँ, ये ना tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। 1 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा? 0 पॉइंट समथिंग। आंसर 0। ऐसे उड़ाना है ना? अरे हाँ है ना, tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर 1। अब नीचे रख दे, बैठा हुआ बैठा हुआ ना, मेरा मन ना करेगा। अच्छा बैठा दे, रख दे, कर दे। 1 में से 1 घटाए कितना हो जाएगा? 0.2। 0.2 कितना हो जाएगा? 0। हो गया। अब जो सवाल करते हैं उसको भी ध्यान से देखना कैसे करते हैं, उस तरह के सवाल आएगा तो। हो गया। यस सर कल ट्रिगो, कल और परसों ट्रिगो क्या हो जाएगा? समाप्त। फिर पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, रियल नंबर, जिसके बारे में जानेंगे कोप्राइम नंबर, जो एग्जाम में आते हैं वो सब पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक लीनियर इक्वेशन, इस तरह का। खत्म कहानी, मतलब 10 दिन में खत्म। टेस्ट लेंगे पढ़ाई के बाद, पूरा पढ़ाई के बाद नहीं, बीच में लेंगे। और तुम लोग को टेस्ट अगर देना है, 2 जितना पढ़े हो, कहीं भी पढ़े हो ना, पढ़े हो तो यहाँ टेस्ट दो, आके टेस्ट होता है उसमें टेस्ट दो, जज करो कि कितना नंबर मेरा आ रहा है। होता है ना यहाँ टेस्ट बच्चे लोग को होता है, तो तुम लोग को भी ये क्या आके दो, तो बताएंगे। टाइम ही देते, संडे लेते हैं, बट 3 घंटा का टेस्ट चलता है। हाँ वैसे चलता है। 2 घंटा सब्जेक्टिव का टाइमिंग देते हैं, 45 मिनट ऑब्जेक्टिव का, 15 मिनट नाम और OMR सीट में देता है। 45 मिनट से 1 मिनट आगे बढ़ेगा, छीन लेते हैं, और इधर उधर देखता है, पेपर लाइए जाइए घर। सर्विसिंग नहीं करते, बस थोड़ा डांटते हैं कि समझाते हैं बाबू पढ़ो, बस और क्या करेंगे। है ना, सर्विसिंग वही है। यदि टेस्ट दिया करो कि जज करो कि कितना हम कहाँ स्टैंड कर पा रहे हैं। साइंस का भी होता है, साइंस का भी दो। tan a + b = √3 और tan a - b बराबर कितना? 1/√3। 1/√3 कॉमा 0। कौन गा रहा है यार? a + b बराबर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b। तो a और b का मान याद करें, क्वेश्चन लिखते लिखते हालत खराब हो जाती है। a और b का क्या निकालें? इसका मतलब समझोगे पहले, इस सारे का मतलब a + b का सम जो आएगा ना, वो 90 डिग्री या 90 से क्या आएगा? कम। और a + b का जो सम आएगा वो 0 से क्या होगा? बड़ा। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री शामिल है। इसका मतलब क्या होता है? 90 डिग्री शामिल है। क्या ये चीज यहां लगा हुआ है? नहीं। इसका मतलब क्या कि 0 डिग्री शामिल, 0 के अलावा कुछ और आएगा है? कुछ भी आ सकता है। 90 तक आएगा, a + b का सम 90 तक आएगा, 90 से बड़ा नहीं होगा, 90 या 90 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा आएगा। क्या बोले? a बड़ा है किससे? b से। a का वैल्यू जो आएगा b से बड़ा आएगा। अगर a का वैल्यू छोटा गया है b से, तो समझ लो कि तुम्हारा गलत आ रहा है। तुम खुद क्वेश्चन का आंसर सही करने वाले खुद टीचर है, ठीक है। अब ऐसा देखते के साथ सबसे पहले क्या दिया? tan a + b बराबर कितना दे रखा भाई साहब? √3 दे रखा। अब यहां पर tan है ना, तो इधर भी क्या सोचना है? tan सोचना है। इधर tan है, एंगल्स कब बराबर हो गए? जब इधर tan है तो उधर भी क्या होना चाहिए? tan। इधर tan है तो क्या होता है? उधर भी tan होना चाहिए। क्या होना चाहिए? tan। अब सोचो ये tan भाई साहब जैसे है, रह दो। अगर मान लो इधर साइन रहता है तो उधर क्या होना चाहिए? साइन। ठीक है।
अब ये tan कितना का वैल्यू है? tan 60 का वैल्यू, तो tan 60 लिख देंगे। जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बराबर होते हैं ना, तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बराबर होते हैं तो उसके एंगल्स क्या होते हैं? बराबर होते हैं। उसके एंगल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मतलब a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? 60 डिग्री के। अब ये दो अलग अलग आदमी हो गया, तो क्या बन गया? इक्वेशन बन गया। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया? फर्स्ट। ओके, दूसरा क्या दे रखा है? tan a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? अब सुनो, इधर tan है तो उधर भी क्या होना चाहिए? दिमाग में थॉट आना चाहिए, इधर tan है तो उधर भी क्या आना चाहिए? tan है। अब tan है तो tan कितना का वैल्यू है? वो 30 का वैल्यू है। तो a माइनस बी बराबर कितना? 30 tan 30 tan लिखेंगे। अगर गलती से 30 से लिख दे तो पाप लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा? पाप। अब ये दो tan बराबर है, तो जब दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बराबर तो एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो a माइनस बी किसके बराबर होता है? ये प्रूफ करने का है, बट एग्जाम में नहीं आता सवाल, तो इसलिए तुम लोग को बताया, नहीं उतना टाइम है नहीं। जो आ रहा है उतना ही लाए। कम टाइम में ज्यादा गेन करना है, कम टाइम में ज्यादा लाना है। अब इक्वेशन नंबर कितना बन गया? 1 और 2 से। बचपन से करते हुए 1 तथा 2 से, है ना? ये तो हटा किया होगा रे। 1 तथा 2 से, तो a प्लस बी बराबर कितना डिग्री है? 60। और a माइनस बी बराबर कितना डिग्री है? 30। ये दोनों क्या हो गया? 67। ये दोनों क्या हो गया? 2a बराबर कितना हो गया? 90। बोले तो 2 कितना बार में? 45 बार में। तो a बराबर कितना गया? 45। तो b बराबर कितना गया? 15। अरे हाँ है ना? ओहो, अरे एक में रख दे उठा के, हम भी अंदाजा ना बोल दिया। एक में रखिया, 2 में रख। तो a का मान उठा के किस में रख दे? बोलो तुम्हारा किस में मन लग रहा है? a का मान किस में रख दे? 1 में रख दे। 1 में रखने पर एक क्या है बाबू? a माइनस बी बराबर कितना डिग्री? अच्छा a प्लस बी है। a प्लस बी बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री, है ना? a कितना निकला? 45। b बराबर कितना है? 60। तो e कहाँ जाएगा? उस साइड तक। b बराबर कितना जाएगा? 60 माइनस 45। तो बोले तो b बराबर कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। देखो बड़ा है कि ना? a बड़ा है किससे? 20 से बड़ा है कि ना? अगर छोटा आता तो गलत आता, तो तुम्हारा क्या है आंसर? गलत है। देयरफॉर a बराबर कितना? 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ओके, समझ में आई बातें? लिखो अगला क्वेश्चन फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, धड़ल्ले से जल्दी 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 जल्दी। तो जितना बता रहे उतने घर पे जाके प्रैक्टिस करना है और टेस्ट देना है। टेस्ट में क्या लाना है? नंबर लाना है। ठीक है, नहीं लाएगा तो क्या बोलता है? सर्विसिंग बोलता है। सर्विसिंग होगा ना, सर्विसिंग होगा। ग्रीस लगा के सर्विसिंग होगा। ओहो, चले। तुम लोग वीडियो देख रहा है जाके? पढ़ाई करता है कि खाली गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करता है? गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग ही करते रहता है खाली। आज आया भी नहीं है। अरे डर से भी नहीं करेगा वो, चला जाएगा। आज क्या रहेगा? फॉर्मूला की याद से पापा बोल दे, टीचर धमकी पहले ही दे दिया है। अगर जो डर के नहीं आता है ना, तू अपना गलती कर रहा है। एक तो बोला ऑनलाइन पढ़ लेंगे सर, जो वीडियो छात्र। अच्छा ऑनलाइन पढ़ा? सामने समझिए ना, वहाँ समझिएगा। हाँ ऑनलाइन पढ़ लेंगे ना। कल बताइए तो ऑनलाइन कैसा? बताओ क्या होता है? गलत क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आ रही बातें? क्लास में कि बहुत सारी बातें निकलती है। तुम कुछ पूछा, वो कुछ पूछा, वो कुछ पूछा, उसका जवाब देना होता है, उसका जवाब देना होता है, उससे कुछ बातें निकलती चलती है। समझ आ रहा है? पढ़ाई करते हो कि सिर्फ पबजी उबजी चल रहा है? नहीं खेलते सर। घूमता फिर गुल्ली पहना, मैट्रिक तेल वॉलीबॉल दिन भर खेल रहा है। रात में शाम में 12 बजे तक 12 बजे तक
12 बजे रात तक खेल रहा है? दोनों सर कितने तक खेलता है? मगरिब के टाइम पे अच्छा मगरिब के टाइम से? बस वही का वो तो मगरिब के टाइम से मगरिब था, असर से मगरिब यस सर है। चलो ठीक, थोड़ा खेलो बट पढ़ाई भी। करना हाँ अभी जाके खेलना स्टार्ट करेगा। हाँ नो सर खेलो बट हम खेलने मना नहीं करते हैं, बट थोड़ा टाइम को सोच समझ के। अभी तुम्हारा क्या है वक्त, एग्ज़ाम दे लो उसके बाद खेलना ना जितना खेलना। 2 महीने तो बचिए रहा, फरवरी दिसंबर घुस गया 2 तारीख, कुछ दिन बाद पता चले कि 1 तारीख आ गया, फिर टाटा नहीं सर, मुबारकबाद देते रहेगा कार्ड। हो गया? यस सर। अगला क्वेश्चन करें? अब सुनना, इसी क्वेश्चन को उठा के ऐसे चेंज कर दिया। साइन 1/2 कॉस 1/2। हाँ बनाओ फटाफट। इतना उतारो मत, बस ये उतारो, निकालो आंसर। ये